संकीर्ताय नमो नमः सर्वभ्याय। आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आप सभी का साधुवाद करता हूं द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर की यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मन भावुक बात यह है, कक्षा सब के स्टूडेंट्स के लिए जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है रुचिरा। क्या नाम है? रुचिरा। उस रुचिरा पाठ्य पुस्तक में शुरुआत में क्या दिया गया है? मंगलम दिया गया है। एक अध्याय है जिसका नाम है मंगलम। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मंगलम का अर्थ होता है मांगलिक। क्या होता है? मांगलिक। मंगलम का अर्थ होता है मांगलिक। अब देखिए कि मंगलम का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। कि जैसे आपकी रुचिरा है, ये एक किताब है, चाहे एक ग्रंथ है। किताब के आरंभ या शुरुआत में लिखे जाने वाले मांगलिक पद को ही मंगलम बोला जाता है। और हिंदी में बोला जाता है शब्द और संस्कृत में बोला जाता है पद। मतलब मांगलिक पद लिखे गए हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मंगलम। तो कक्षा 6 की जो रुचिरा पाठ्य पुस्तक है उसमें कुल 7 श्लोक लिखे गए हैं। कितने श्लोक लिखे गए हैं? 7 श्लोक लिखे गए हैं। उन श्लोकों का हम क्या करेंगे? आज अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। जो पहला श्लोक है जिसका नाम है, पहला श्लोक है वो इस प्रकार लिखा हुआ है, अहम नमामि मातरम। अहम नमामि मातरम पहला श्लोक है, उसका नाम है। जो श्लोक की पहली पंक्ति है वो लिखी गई है अहम नमामि मातरम। अहम नमामि मातरम। जो दूसरी पंक्ति है उसमें लिखा गया है गुरु गुरु नमामि सादर। गुरु नमामि सादरम, ये पहला श्लोक है कक्षा 6 की विद्यार्थियों। क्या लिखा गया है? अहम नमामि मातरम गुरु नमामि सादरम। इसका हम क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा कि अनुवाद का मतलब क्या होता है। अनुवाद का मतलब क्या होता है? किसी भाषा के शब्दार्थ को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलने को ही अनुवाद कहा जाता है। किसी भाषा के शब्दार्थ को दूसरी भाषा में बदलने को क्या कहा जाता है? अनुवाद कहा जाता। तो ये कौन सी भाषा है? अहम नमामि मातरम गुरु नमामि सादरम, ये कौन सी भाषा है? ये एक प्रिय विद्यार्थियों संस्कृत भाषा है और ये संस्कृत भाषा के शब्दार्थ है। अब संस्कृत भाषा के शब्दार्थ को दूसरी भाषा में बदलेंगे और दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी। कि संस्कृत के पदों को हम हिंदी के शब्दों में बदलेंगे। वो क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की पुनः आप परिभाषा सुनिएगा कि किसी भी भाषा के शब्दार्थ को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलने को क्या कहा जाता है? अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, तो अनुवाद करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अहम का अर्थ क्या होता है? अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं होता है। अहम का अर्थ होता है मैं। अहम क्या है? अहम एक प्रिय विद्यार्थियों सर्वनाम है। अहम क्या है? यह एक सर्वनाम है। ठीक है, और अहम का अर्थ होता है मैं, और ये अहम लट लकार का है। लट लकार का है और लट लकार को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। लट लकार को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल मतलब लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। ये अहम है जो लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। और इस अहम का अर्थ होता है मैं खुद। क्या होता है? मैं। अहम का अर्थ होता है मैं। अब देखो बारी आती है नमामि। नमामि एक संस्कृत का पद है
और इसको हम कौन सी भाषा में बदलेंगे, हिंदी में बदलेंगे। तो नमामि क्या है, जिस प्रकार अहम एक सर्वनाम है तो नमामि एक क्या है, क्रिया है। नमामि एक क्या है, क्रिया है। अहम एक सर्वनाम है तो नमामि एक क्या है, क्रिया है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो इस क्रिया का मूल रूप क्या है, नम। क्या है, नम। और नम का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। इस नम के बाद में एक आमी प्रत्यय जुड़ा है। नम के बाद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आमी। इस आ की मात्रा म के साथ चली गई तो क्या बन गया, नम्मा, फिर बचा मी, बन गया नमामि। तो नमामि भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। ये भी लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। और अहम भी लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम का अर्थ होता है मैं, और नमामि में नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। ठीक है। फिर बारी आई मातरम। मातरम का अर्थ होता है माता। मातरम का अर्थ क्या होता है, माता। इस माता को संस्कृत में लिखा जाता है मातृ। क्या लिखा जाता है, मातृ। और मातृ का अर्थ होता है मातरम। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और द्वितीय को हिंदी में कहते हैं क्रम को। तो मातरम भी एक वचन है, मातरम। और मातरम का द्विवचन होता है मातरौ। ठीक है। और बहुवचन होता है मातृह। एक वचन में क्या होता है, मातरम। इसका अर्थ होता है माता को। मातरम का अर्थ होता है माता को, क्योंकि ये एक वचन है तो एक माता को। ये मातृ द्विवचन है तो दो माता को। ये मातृ बहुवचन है तो अनेक माता को। तो इस मातरम का अर्थ क्या होता है, माता को। मैं माता को, मैं माता को। नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करता हूं। मैं माता को नमस्कार करता हूं, या मैं माता को प्रणाम करता हूं, या मैं माता को नमस्कार करता हूं या करती हूं। अब अगली लाइन है गुरुम। क्योंकि गुरुम, ये गुरु मातरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो गुरुम भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। क्या लिखा जाता है, गुरुम। और गुरुम का अर्थ होता है गुरु को। गुरु को, गुरु, गुरु, गुरु। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, और ये गुरु द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। और गुरुम का अर्थ होता है गुरु को। तो इस गुरुम का अर्थ क्या हो जाएगा, गुरु को। और नमामि का अर्थ क्या होता है, नमस्कार करना या प्रणाम करना। और सादरम, इस सादरम में ध्यान दो कि सादरम में एक स जुड़ा है और एक आद्रम जुड़ा है। स का अर्थ होता है साथ और आद्रम का अर्थ होता है आदर के साथ। आद्रम का अर्थ होता है आदर के, और सह का अर्थ होता है साथ। आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूं। मैं आदर के साथ, आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूं। मैं आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूं। ये पहला श्लोक पूरा। क्या होता है, आप पुनः देखिए कि अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमस्कार करता हूं या मैं माता को प्रणाम करता हूं। दूसरी पंक्ति है गुरुम नमामि सादरम, मैं गुरु को आदर के साथ प्रणाम करता हूं या मैं गुरु को आदर के साथ नमस्कार करता हूं या करती हूं। यह हमारा है पहला श्लोक। और दूसरा श्लोक है वो क्या है, दूसरा श्लोक है जिनमें लिखा गया है सव्यम पठामि सर्वदा। सव्यम पठामि सर्वदा। फिर लिखा गया है प्रियम वदामि सर्वदा।
सव्यम पठामि सर्वदा, प्रियम वदामि सर्वदा। देखो सव्यम का अर्थ होता है खुद, पठामि जिस प्रकार नमामि में नम धातु, तो उसी प्रकार पठामि में कौन सा धातु हो जाएगा, पठ धातु। और पठ नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब नमामि भी लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो ये पठामि भी लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, तो ये वर्तमान काल मतलब लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। पठामि का अर्थ होता है पढ़ता हूं। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। सर्वदा एक अव्यय शब्द होता है जिस पदों का विकार नहीं किया जाता है, जिस पदों का विकार नहीं किया जाता है। विकार का मतलब होता है किसी भी पद का परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, ये एक अव्यय शब्द है, मतलब इस पद में किसी भी प्रकार का विकार नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं हमेशा, सव्यम पठामि सर्वदा का अर्थ होता है मैं हमेशा सव्यम, सव्यम का अर्थ होता है खुद, मैं हमेशा सव्यम या खुद ही पढ़ता हूं, मैं हमेशा सव्यम पढ़ता हूं। तो सव्यम पठामि सर्वदा। प्रियम का मतलब होता है मीठा या प्रिय या मधुर। भाई जिस प्रकार अहम का अर्थ होता है मैं, नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना, मातरम का अर्थ होता है माता को, गुरुम का अर्थ होता है गुरु को, सादरम का अर्थ होता है आदर के साथ। तो सव्यम का अर्थ होता है खुद, पठामि का अर्थ होता है पढ़ता हूं, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। उसी प्रकार प्रियम का अर्थ होता है मीठा या प्रिय या मधुर। जिस प्रकार पठामि में पठ धातु, नमामि में नम धातु, उसी प्रकार वदामि में कौन सा धातु आएगा, वदामि में धातु आ रहा है वद, और वद का अर्थ होता है बोलना, वद का अर्थ होता है बोलना। जिस प्रकार पठ का अर्थ होता है पढ़ना, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, उसी प्रकार वद का अर्थ होता है बोलना। अब देखो नमामि और पठामि लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो ये वदामि भी लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है जिसका अर्थ होता है बोलता हूं। और सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। मैं हमेशा प्रिय बोलता हूं, मैं हमेशा प्रिय या मीठा बोलता हूं। ये इसका दूसरा श्लोक है, बोलता हूं। मैं हमेशा सव्यम या खुद ही पढ़ता हूं, मैं हमेशा प्रिय या मीठा बोलता हूं। ये दूसरा श्लोक। कुल कितने श्लोक है, कुल 7 श्लोक है। फिर अगला श्लोक है हितम करोमि, हितम करोमि सर्वदा। फिर है शुभम करोमि, सर्वदा। ठीक है, हितम का अर्थ ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और हितम का अर्थ होता है परोपकार करना या भलाई करना। हितम का अर्थ क्या होता है, परोपकार करना या भलाई करना। जिस प्रकार नमामि में नम धातु, पठामि में पठ धातु, वदामि में वद धातु, उसी प्रकार करोमि में क्री धातु है। कौन सा धातु है, क्री। ठीक है, याद रख लेना,
कि करोमी में कौन सा धातु है, तब आपको बताना है क्री धातु है। ठीक है, तो क्या क्री का अर्थ क्या होता है? क्री का अर्थ होता है करना। क्री का अर्थ क्या होता है? करना। ठीक है, आप देखो कि नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। पठामी का अर्थ होता है पढ़ना। वदामी का अर्थ होता है बोलता हूं। उसी प्रकार करोमी का अर्थ होता है करता हूं। करोमी का अर्थ क्या होता है? करता हूं। अब नमामि, पठामी, वदामी ये लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन है, तो करोमी भी लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, सर्वदा क्या है? ये एक अव्यय शब्द है। करोमी क्या है? ये एक क्रिया है। और सर्वदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा। ठीक है, और इस सर्वदा का अर्थ हमेशा होता है, तो इस सर्वदा का भी अर्थ क्या हो जाएगा? हमेशा हो जाएगा। यह सर्वदा संस्कृत भाषा में है और ये हमेशा हिंदी भाषा में। ठीक है, इस शब्दार्थ को हमने दूसरी भाषा में बदला, जो दूसरी भाषा है हिंदी। ठीक है, आप देखो शुभम का अर्थ होता है शुभ या अच्छा। शुभ या अच्छा, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है गुड या वेल। अब करोमी में क्री धातु है, तो इसी करोमी में भी कौन सा धातु होगा? क्री धातु होगा, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? करना हो जाएगा। कि करोमी में कौन सा धातु है? कि क्री धातु है, और क्री धातु का अर्थ क्या होता है? करना। तो कि ये करोमी कौन से लकार का है? तो कि लट लकार का है। तो कि लट लकार में कौन सा पुरुष है? तो कि उत्तम पुरुष है। तो कि उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। तो कि संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन में दो संख्याओं का बोध होता है, और बहुवचन में अनेक संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, और सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। मैं हमेशा भलाई करता हूं। अब इनका हिंदी अनुवाद बनता है कि मैं हमेशा परोपकार या भलाई करता हूं। मैं हमेशा परोपकार या भलाई करता हूं। ठीक है, ये पहली पंक्ति का हिंदी अनुवाद है कि मैं हमेशा परोपकार या भलाई करता हूं। हितम करोमि सर्वदा। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, हितम का अर्थ होता है परोपकार या भलाई, और करोमि का अर्थ होता है करता हूं। मैं हमेशा परोपकार या भलाई करता हूं, या मैं हमेशा परोपकार या भलाई करती हूं। अगली लाइन है शुभम। भाई हितम का अर्थ होता है परोपकार या भलाई, तो शुभम का अर्थ होता है अच्छा। करोमी का अर्थ होता है करता हूं, और सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं हमेशा शुभ या अच्छा करता हूं। मैं हमेशा शुभ या अच्छा करता हूं। यह हमारे तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद है। क्या मैं हमेशा परोपकार या भलाई करता हूं, मैं हमेशा शुभ या अच्छा करता हूं। ये तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब आई चौथे श्लोक नंबर 4 का। वो लिखा हुआ है विभुम नमामि सादरम। विभुम नमामि सादरम। फिर लिखा गया है गुरुम नमामि सादरम। प्रिय विद्यार्थियों, ये नंबर 4 पे श्लोक है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों, ये नंबर 4 का श्लोक है। क्या लिखा हुआ? विभुम नमामि सादरम, गुरु नमामि
सादरम। अब देखो विभुम का अर्थ होता है भगवान विष्णु या ईश्वर, राम, रहीम, अल्लाह, खुदा। ठीक है। नमामि में नम धातु है, नमामि एक क्रिया है, ये भी एक लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन जिसका अर्थ होता है नमस्कार करता हूं। और सादरम का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि एक जुड़ा है स और दूसरा जुड़ा है आदरम। ठीक है। स का अर्थ होता है साथ और आदरम का अर्थ होता है आदर के साथ। आदर के साथ मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूं। मैं आदर के साथ ईश्वर को नमस्कार करता हूं। मैं आदर के साथ ईश्वर को नमस्कार करता हूं। विभूम का अर्थ होता है ईश्वर, याद रखना। विभूम का अर्थ होता है ईश्वर, याद रखना। नमामि सादरम, नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करता हूं। और सादरम का अर्थ होता है आदर के साथ। मैं आदर के साथ ईश्वर को नमस्कार करता हूं या मैं आदर के साथ ईश्वर को नमस्कार करती हूं। अगली लाइन है गुरुम। गुरुम भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और गुरुम का अर्थ होता है गुरु को मैं आदर के साथ गुरु को नमस्कार करता हूं। मैं आदर के साथ गुरु को नमस्कार करता हूं। मैं आदर के साथ गुरु को नमस्कार करता हूं। ठीक है। कि विभुम नमामि सादरम, गुरुम नमामि सादरम। मैं आदर के साथ ईश्वर को नमस्कार करता हूं या मैं आदर के साथ गुरु को नमस्कार करता हूं। कि नमामि ये भी एक क्रिया है और ये नमामि भी एक क्रिया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नमामि का धातु नम, ठीक है, कि सादरम में कौन कौन से शब्द जुड़े हैं? स का अर्थ होता है साथ और आदरम का अर्थ होता है आदर के साथ। कि गुरु में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कि द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है। चौथा श्लोक। पांचवा श्लोक है चलामी नीति सतपति। सतपति, चलामी नीति सतपति। हरामी, चलामी नीति सतपति हरामी। मातृभू व्यथाम। ये पांचों श्लोक। देखो चौथा श्लोक हो गया कि विभुम नमामि सादरम और गुरुम नमामि सादरम। पांचवा श्लोक की लाइन है कि चलामी नीति सतपथे हरामी मातृभू व्यथाम। भाई नमामि में नम धातु, पठामी में पठ धातु, वदामी में वद धातु। उसी प्रकार चलामी में कौन सा धातु है? चलामी में धातु है जिसका नाम है चल और चल का अर्थ होता है चलना। चल का अर्थ होता है चलना। वद का अर्थ होता है बोलना। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। उसी प्रकार नम का अर्थ होता है नमस्कार, तो चल का अर्थ होता है चलना। अब चलामी यह भी लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है और चलामी क्या है? ये एक क्रिया है। चलामी का अर्थ होता है चलता हूं। चलामी का अर्थ क्या होता है? चलता हूं। अब नीति का अर्थ होता है नीति। सतपथे में क्या है? सत का अर्थ होता है सत्य या सही। ठीक है। सतपथे का सत का अर्थ होता है सत्य या सही। पथे का अर्थ होता है और पथे का अर्थ होता है, पथे में पथ मुख्य शब्द है और पथ का अर्थ होता है रास्ता। और इस पते में सप्तमी विभक्ति लग गई और जिसका अर्थ हो जाएगा रास्ता पर, रास्ते पर। ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद होता है कि मैं सत्य या सन्मार्ग पर, सत्य या सन्मार्ग पर ही चलता हूं।
ये हिंदी अनुवाद किसका है कि चलानी नीति सत पथे। सत का अर्थ होता है सत्य या सही, पथे ठीक है, पथे का अर्थ होता है रास्ते पर या मार्ग पर। तो पथे में से पथ मुख्य शब्द है और पथ का अर्थ होता है रास्ता, नीति का अर्थ होता है नीति। मैं नीति के यहां ध्यान रखना, मैं के बाद में आएगा नीति के। मैं नीति के सत्य या सन्मार्ग पर ही चलता हूं। अब देखो चलानी में चल धातु है, उसी प्रकार हरामी में हिरी धातु है और हिरी का अर्थ होता है हरण करना या ले जाना या चुराना। मैं नीति के सत्य या सन्मार्ग पर ही चलता हूं। और हरामी का अर्थ होता है हिरी और हिरी का अर्थ होता है हरण करना या चुराना या ले जाना या दूर करना। हिरी का अर्थ क्या होता है हरण करना या चुराना या ले जाना या दूर करना, ठीक है। मातृ का अर्थ होता है माता और भू का अर्थ होता है भूमि। मातृ का अर्थ क्या होता है माता और भू का अर्थ होता है भूमि या धरती या वसुंधरा, ठीक है। और व्यथाम का अर्थ होता है पीड़ा। पर जिस प्रकार चलामी का अर्थ होता है चलता हूं, नीति का अर्थ होता है नीति के सत्य पथ यानी सत्य के मार्ग पर या सन के मार्ग पर मैं चलता हूं। हरामी का अर्थ होता है हरण करना, ले जाना या दूर करना। मातृ का अर्थ होता है मात्र और भू का अर्थ होता है भूमि या माता की भूमि या मातृभूमि या धरती माता। और व्यथाम का अर्थ होता है पीड़ा। मैं, इसका हिंदी अनुवाद होता है मैं धरती माता के पीड़ा को दूर करता हूं, पीड़ा को दूर करता हूं। अब देखो ये पांचों श्लोक हैं कि चलामी नीति सत्पथे हरामी मातृभू व्यथाम। मैं नीति के सत्य या सन्मार्ग पर ही चलता हूं और मैं धरती माता के पीड़ा को दूर करता हूं। व्यथाम का अर्थ होता है पीड़ा या दुख या कष्ट और हरामी का अर्थ होता है दूर करता हूं और मातृभू का अर्थ होता है धरती माता, ठीक है। अगला है 6 नंबर श्लोक। नंबर श्लोक है दधामी साधुता वर्तकम, ददामी साधु वर्तकम। और अगला है, अगली पंक्ति है जिसका नाम, वह पंक्ति लिखी गई है सिरजामी, सिरजामी, सिरजामी कीर्ति सत्कथाम। क्या है कि ददामी साधुता वर्तकम और सिरजामी कीर्ति सत्कथाम। और दिदामी में क्या है धा धातु है। दिदामी में कौन सा धातु है धा धातु है और धा का अर्थ होता है धारण करना। धा का अर्थ क्या होता है धारण करना। और ये ददामी भी लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है जिसका अर्थ हो जाएगा धारण करता हूं। नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करता हूं। पठामी का अर्थ होता है पढ़ता हूं। वदामी का अर्थ होता है बोलता हूं। उसी प्रकार ददामी का अर्थ होता है धारण करता हूं। और साधु का अर्थ होता है सजनता। और वर्त का मानी वर्त, मैं सजनता के वर्त को धारण करता हूं। मैं सजनता के वर्त को धारण करता हूं। सजनता का अर्थ होता है जो साधु पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो महान मानव जाति होती है। मैं सजनता के वर्त को धारण करता हूं। अगली लाइन सिरजामी, भाई दधामी में धा धातु है, उसी प्रकार सिरजामी में जो धातु है जिसका नाम है सिरज। सिरज का अर्थ होता है बनाना या रचना करना। बनाना या रचना करना, बनाना या रचना करना। तो सिरजामी का अर्थ होता है रचना करता हूं या मैं बनाता हूं।
अब कीर्ति का अर्थ होता है यश। कीर्ति का अर्थ क्या होता है? कीर्ति का अर्थ होता है यश, ठीक है। सत कथाम, सत का अर्थ होता है छची, और कथाम का अर्थ होता है कहानी। ये ध्यान रखना, शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखना भाई। सिरजामी का अर्थ होता है बनाना या रचना करना, ठीक है। तो सिरजामी का अर्थ होता है रचना करता हूं या बनाता हूं। अब कीर्ति का अर्थ होता है यश, और सत का अर्थ होता है सची, और कथाम का अर्थ होता है कहानी। मैं यश की, मैं यश की सच्ची कहानी की रचना करता हूं, सच्ची कहानी की रचना करता हूं, ठीक है। क्या है? मैं सजनता के व्रत को धारण करता हूं, मैं सजनता के व्रत को धारण करता हूं, मैं यश की सच्ची कहानी की रचना करता हूं। इसमें आया सिर्ज धातु, जिसका अर्थ होता है बनाना या रचना करना। और अगला है सातवां, प्रभु नमामि, प्रभु नमामि सादरम। और अगली लाइन है अहम नमामि, अहम नमामि मातरम। ये सातवां श्लोक है, जो आखिरी श्लोक है, जो अंतिम श्लोक है मंगलम मांगलिक का। प्रभु का अर्थ होता ईश्वर राम रहीम, और नमामि में का अर्थ होता नमस्कार करता हूं या प्रणाम करता हूं। सादरम का अर्थ होता आदर के साथ। तो इसका हिंदी अनुवाद होता है मैं आदर के साथ, मैं आदर के साथ ईश्वर को प्रणाम करता हूं, मैं आदर के साथ ईश्वर को प्रणाम करता हूं। ये प्रभु नमामि सादरम, ये संस्कृत की लाइन है। इसकी हिंदी में होता है मैं आदर के साथ ईश्वर को प्रणाम करता हूं। फिर है अहम, तो ये अहम क्या है भाई? नमामि क्रिया है, सादरम अहम क्या नमामि क्रिया है, तो अहम क्या है? ये एक सर्वनाम है। सर्व का तो सभी, नामों के आगे प्रयुक्त होने वाले शब्दांश, जिन्हें क्या बोला जाता है? सर्वनाम। ये संस्कृत का सर्वनाम है अहम, और हिंदी का सर्वनाम क्या बन जाएगा? मैं। और मात्रम, मात्रौ, मातृह, तो मात्रम एक वचन है द्वितीय विभक्ति का, जिसका अर्थ होता है माता को। मैं माता को प्रणाम करता हूं, या मैं माता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, या मैं माता को नमस्कार करता हूं या करती हूं। ये ध्यान रखें। आप देखो कि इसमें इस जो मंगलम पाठ है, कक्षा के जो मंगलम पाठ है, उसके मुख्य शब्दों को आप ध्यान में रखना है कि अहम क्या है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अहम क्या है, तो अहम एक सर्वनाम है, ठीक है। कि अहम कौन से लकार का है? तो कि अहम लट लकार का है। तो कि लट लकार में कौन सा पुरुष है? तो कि उत्तम पुरुष है। तो कि उत्तम पुरुष में कौन सा वचन है? एक वचन है। उसी प्रकार उसके बाद में नमामि में कौन सा धातु है? तो कि नमामि में नम धातु है, ठीक है। ओके, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। जिसका अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना। तो मातरम का अर्थ क्या होता है? कि माता को। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंगलम पाठ में एक पठामी आया है, तो कि पठामी क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, पठामी एक क्रिया है, ठीक है। और इस क्रिया के मुख्य शब्द को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो पठामी का धातु क्या हो जाएगा? पठ हो जाएगा। फिर दूसरी क्रिया कौन सी आई है? एक वदामी आई है। तो वदामी भी उत्तम पुरुष के एक वचन है, ये भी एक लट लकार है। लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। और वदामी में कौन सा धातु है? वद, और वद का अर्थ होता है बोलना। उसी प्रकार एक आया चलामी, ठीक है। चलामी में कौन सा धातु है? चल, जिसका अर्थ होता है चलना। उसी प्रकार एक आया है ददामी, ददामी में भी धा धातु है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। उसके बाद में एक आया हरामी, हरामी का अर्थ हरामी में धातु होता है हिरी, और हिरी का अर्थ होता है हरण करना, ले जाना या चुराना या दूर करना। और इसका मुख्य धातु हो गया हरी। उसके बाद एक और धातु, एक और क्रिया है जिसका नाम है सिरजामी,
और सिरजामी में धातु है सिरज, और सिरज का अर्थ क्या होता है? बनाना या रचना करना। तो सिरजामी का अर्थ होता है रचना करता हूं या बनाता हूं।